भाई धूप तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे सिर पर किसी ने दहकते अंगारे रख दिए हों। चलते चलते पैर जल रहे हैं। बस थोड़ा और गोपाल भाई, एक बार पंखा आ गया ना तो रात की नींद सुकून की होगी। सोचो, ठंडी हवा आएगी और हम मजे से सोएंगे। ना उस चुड़ैल की लाल आंखें दिखेंगी, ना ही पसीने की चिपचिपाहट होगी। वाह, जल्दी चलो। हमें अंधेरा होने से पहले वापस लौटना है। मुझे नहीं लगता कि सूरज ढलने के बाद इस रास्ते पर रुकना हमारे लिए अच्छा होगा। वह चीज वह अभी भी कहीं आसपास ही होगी। घंटों की मशक्कत और मीलों पैदल चलने के बाद वे तीनों आखिर दूसरे गांव की उस दुकान पर पहुंच ही गए। उनकी जेब में वो 550 रुपए थे, जो उनकी रातों की नींद और जान की हिफाजत की आखिरी उम्मीद थी। अरे भाई साहब, कोई सस्ता सा फर्राटा पंखा दिखाओ। हम गरीब लोग हैं, बस काम चल जाए और हवा अच्छी दे। आओ भाई आओ, बड़ी दूर से आए लगते हो। ये देखो, ये वाला नया मॉडल है। लोहे की जाली है और मोटर भी मजबूत है। इसकी हवा ऐसी है कि तुम तीनों को एक साथ ठंडी कर देगी। 600 रुपए का है। अरे भाई साहब, हमारे पास कुल मिलाकर 550 रुपए ही जुड़ पाए हैं। हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़े हैं। कल रात तो गर्मी ने हमारी जान ही ले ली होती। थोड़ा रहम करो, 550 ले लो। चलो ठीक है, तुम लोग गरीब और परेशान दिखते हो, ले जाओ 550 में। लेकिन एक बात याद रखना, ये पंखा बहुत तेज चलता है। कभी कभी हवा के साथ साथ ये कुछ और भी खींच लाता है। उन्हें पता था कि अंधेरा होने से पहले उन्हें उस जंगल को पार करना है। कल रात की यादें अभी भी उनके जहन में ताजा थीं। जैसे जैसे वे जंगल के करीब पहुंच रहे थे, पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और एक अजीब सा भारी सन्नाटा छाने लगा। चलो भाई, जल्दी निकलो। अंधेरा होने से पहले जंगल पार करना है। आज फिर से उस रास्ते पर डर लग रहा है। जल्दी चलो गोपाल भाई, तुम पंखा संभालो, हम तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। बस 1 घंटा और, फिर हम अपने गांव की सीमा में होंगे। पंखा काफी भारी है भाई। अभी तो आधा रास्ता भी नहीं हुआ और मेरी गर्दन अकड़ने लगी है। पर कोई बात नहीं, आज रात जब ये चलेगा तो सारा दर्द भूल जाऊंगा। अचानक गोपाल को महसूस हुआ कि पंखे का वजन धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले जो पंखा सिर्फ भारी था, अब वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर उसके सिर पर रख दिया गया हो। अरे भाई रुको, 1 मिनट रुक जाओ। मेरा दम निकला जा रहा है। ये पंखा, ये अचानक इतना भारी कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे कोई ऊपर से इसे दबा रहा हो। अरे गोपाल भाई, तुम थक गए होगे। सुबह से पैदल चल रहे हैं, भूख और प्यास से शरीर टूट गया है, इसलिए वजन ज्यादा लग रहा है। लाओ, थोड़ी देर मुझे दे दो। नहीं हरी भाई, मैं ले चलूंगा। पर सच में अभी तो हल्का था, अब तो मेरी गर्दन नीचे धंसी जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे ऊपर और आकर बैठ गया हो। गोपाल भाई, पंखा नीचे फेंको, भागो। क्या हुआ राघव? क्या देख लिया तुमने? ही। तुम तीनों इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? अभी गर्मी का मौसम चल रहा है ना, बहुत पसीना आ रहा है तुम सबको। देखो, मेरे भी बाल पसीने से भीग गए हैं। तू फिर आ गई। हमें जाने दे। हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? हम बस अपने घर जाना चाहते हैं। घर तो तुम तब जाओगे जब मैं चाहूंगी। मुझे ये पंखा बहुत पसंद आया है। इसे यहाँ जंगल में लगाओ। मैं यहाँ ठंडी हवा खाऊंगी। तुम तीनों भी यहीं रुक जाओ मेरे साथ, बहुत मजा आएगा। चुड़ैल की आवाज में एक ऐसी कशिश और खौफ था कि तीनों के पैर जमीन से चिपक गए। जंगल का रास्ता अब बदलने लगा था। वे जिस रास्ते पर भाग रहे थे, वही रास्ता बार बार उनके सामने आ रहा था। वे एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। हरी भाई, राघव भाई, रुको, मेरा पैर फंस गया है, मुझे बचाओ। नहीं भाई, मुझे अकेला मत छोड़ो। हरी और राघव डर के मारे इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि गोपाल पीछे छूट गया है। उनके पीछे चुड़ैल की भयानक हंसी गूंज रही थी। वे तुझे छोड़कर चले गए गोपाल। उन्हें सिर्फ अपनी जान की फिक्र है, लेकिन मुझे तेरी फिक्र है, और इस पंखे की भी। तुझे बहुत गर्मी लगती थी ना? ले, अब तुझे कभी गर्मी नहीं लगेगी। डर इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे अपनों की चीख भी सुनाई नहीं देती।
हरी और राघव ने अपनी जान बचाने के लिए वह सब कुछ पीछे छोड़ दिया था जिसे वे अपनी ताकत मानते थे। बंद दरवाजे के पीछे वे सुरक्षित तो महसूस कर रहे थे, लेकिन वह सुरक्षा एक बहुत बड़ी कीमत पर मिलने वाली थी। राघव, जल्दी जल्दी दरवाजा ठीक से बंद कर। वो साया पीछे ही होगा। कुंडी लगा दे। लगा दी हरी भाई, लगा दी। आज तो मौत छू कर निकल गई। वो कितनी भयानक थी, उसकी आंखें। लेकिन हरी भाई, गोपाल कहाँ है? वो तो हमारे ठीक पीछे ही दौड़ रहा था ना। क्या गोपाल पीछे नहीं है? मुझे लगा वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। अंधेरे में मुझे लगा तुम दोनों साथ हो। हाँ नहीं हरी भाई, गोपाल तो पंखा लेकर आ रहा था। मुझे लगा वो तुम्हारे साथ आगे निकल गया। हे भगवान, वो जंगल में ही रह गया। वह रात उनके जीवन की सबसे लंबी और डरावनी रात थी। बाहर गोपाल की जान जा रही थी या जा चुकी थी, और ये दोनों अंदर डर के मारे सुबक रहे थे। वे चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकते थे। हरी भाई, हमें वापस जाना चाहिए। गोपाल हमारा भाई जैसा था। वो अकेला उस चुड़ैल के सामने क्या कर रहा होगा? पागल हो गए हो क्या राघव? इस अंधेरी रात में उस जंगल में वापस जाना मतलब खुद अपनी लाश सजाना है। तुमने देखा नहीं वो साया गोपाल के पंखे पर बैठा था? वो उसे ही लेने आई थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह होने का इंतजार करना ही होगा। पर मेरा मन कचोट रहा है। बेचारा गोपाल हमारी वजह से पंखा लेने गया था। हमने उसे बोझ उठाने दिया और जब मुसीबत आई तो उसे अकेला छोड़ दिया। लो, अपना पंखा ले लो। ठंडी हवा चाहिए थी ना, ले लो, गोपाल ने पहुंचा दिया है। जैसे ही सूरज की रोशनी जमीन पर फैली, हरी की हिम्मत थोड़ी बढ़ी। उसने कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोली। उसे उम्मीद थी कि शायद गोपाल दरवाजे पर बैठा होगा और कहेगा कि भाई मैं बच गया। लेकिन जो उसने देखा, उसने उसकी चीख निकाल दी। किया गोपाल। गोपाल भाई, ये क्या हो गया? उठो भाई, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। लेकिन सबसे डरावनी बात लाश नहीं थी। गोपाल के शव के बिल्कुल बगल में वह नया फर्राटा पंखा रखा हुआ था। वह पंखा बिल्कुल साफ था, जैसे उसे अभी अभी दुकान से लाया गया हो। पंखे की जाली पर खून की एक बूंद तक नहीं थी। हरी भाई, ये पंखा, उसने इसे मार दिया और पंखा हमारे दरवाजे पर छोड़ गई। ये पंखा नहीं, गोपाल की मौत का सौदा है। इसे फेंक दो हरी भाई, इसे जला दो। फेंक कर क्या होगा राघव? हम गरीब थे, हमने हवा के लिए अपने भाई को खो दिया। ये पंखा हमें हमेशा याद दिलाएगा कि हमने डर के मारे अपने दोस्त का हाथ छोड़ दिया था। राघव, बहुत गर्मी है, शरीर जल रहा है। हाँ भाई, सांस लेना मुश्किल है। अब सोते क्यों नहीं? देखो कितनी ठंडी हवा है। अब तो गर्मी नहीं लग रही ना? कहानी का अंत यही होता है, पर डर का नहीं। वे दोनों अब हमेशा के लिए उस साए के साथ रहने को मजबूर थे। उन्होंने पंखा तो पा लिया, लेकिन सुकून हमेशा के लिए खो दिया।